लेकिन मेरे मामले में जुरिडिक्शन नहीं था सर। आपके वहाँ मामले पे में किसको है? मैं तो स्क्वेड सर, मेरा तो विद इन मॉड्यूल होना आपके था मामले सर। में मुंबई? नो सर, Then- मेरा जबलपुर था सर मॉड्यूल। नहीं, आपके मामले में कौन करेगा? मुंबई हेड ऑफिस करेगा? नो सर, देन मैं स्केल्ड ऑफिसर हूँ सर, तो मेरे लिए का कोई तो करेगा ना। जी सर, तो विद इन रीजन अगर करना है सर जहाँ मैं हाँ। पोस्टेड था, हम्म। तो रीजनल मैनेजर कर सकते हैं रीजन सर। मैनेजर जबलपुर? ना सर, कटनी। कटनी? जी, अगर मान लीजिए रीजन से मुझे बाहर करना था सर, अगर 6 साल हो गए थे। कटनी और रायपुर तो अलग अलग रीजन में होंगे। हाँ सर, ये तो नेटवर्क ही अलग तो है सर। रीजन रीजन से रीजन कहाँ होगा? एलएचओ करेगा कि हेड ऑफिस ऑफ द बैंक करेगा? कौन करेगा? जैसा मुझे किया गया है सर, हाँ। मतलब सीधे इधर नेटवर्क ये 2 था सर। हाँ। नेटवर्क 2 मतलब जबलपुर और कौन करेगा? ग्वालियर आप सर। वही तो पूछ रहे हैं, कोई तो करेगा ना नेटवर्क बदलने के लिए। मेरा तो सर ड्यू ही नहीं था, होना ही नहीं था एज पर। अगर किया जाएगा तो कौन अथॉरिटी करेगी? किया जाएगा सर, तो वहीं से होगा। वहीं से? कहाँ से? भोपाल से। एलएचओ करेगा? जी सर। कॉम्पिटेंस तो है ना, जी सर। अधिकारिता तो है उनके पास, हाँ लेकिन जी। गलत अधिकारिता का उपयोग किया है। हाँ, गलत अधिकारी था। गलत तरीके से उपयोग किया आपका सीखना। जी सर, यही। अब कब से जगदलपुर में कार्य कर रहे हैं? जगदलपुर सर मार्च में हुआ था, 5 मार्च को मैंने 9 अप्रैल को ज्वाइन किया था सर। अच्छा अच्छा। तब से वहीं हूँ लगा। आपका पैतृक निवास कहाँ है? पन्ना जिला है सर। पन्ना जिला? जी। तो आपके इतने मुकदमे शहडोल में क्यों चल रहे हैं? शहडोल में एक ही है सर, केवल मेरी ससुराल है शहडोल में। अच्छा, इसलिए शहडोल चल रहे हैं मुकदमे? नहीं सर, केवल एक ही है, वहां मैं गया था बच्चों से मिलने। हाँ, तो वो तो बच्चों आपका विवाद चल रहा है ना, आपने इसलिए तो उनको पार्टी बनाया। ये शहडोल के निवासी हैं? हाँ जी सर, शहडोल के हैं। इन शहडोल के निवासी? जी सर। भाई लॉर्ड, मेरा निवेदन ये है आपसे कि मैं सर 850 किलोमीटर से आता हूँ। जी। और दिसंबर में सर नोटिस हुआ था जी। द्विवेदी सर के यहाँ से, ये सेकंड पिटीशन है मेरी। हम्म। और दिसंबर में नोटिस हुआ सर, फिर श्रुति साहब थे, श्रुति साहब जी। चले गए, तो आपने मार्च में सर टाइम लिया रिप्लाई फाइल करने का। अब मार्च से सर ये जून आ गया, जी। अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं है। मैंने कई बार मैसेज से फोन करके निवेदन भी किया कि मैं पिटिशनर इन पर्सन अलग से आता हूँ सर, आप रिप्लाई फाइल, कोई जवाब नहीं दिया गया सर, ना रिप्लाई फाइल किया है। कब तक जवाब पेश करेंगे? कब तक जवाब पेश करेंगे? माय लॉर्ड, मुझे एक मिनट, इनसे पूछ लें जरा, फिर आप पे आते हैं। फर्स्ट पिटीशन ऑफ 2022 में रिप्लाईज रेडी। नहीं, इसी में कहे दे दीजिए। दूसरा तो पेनल्टी मैटर है, सेकंड दूसरे में तो आपको दंड मिला है। दूसरा सर, हाँ, दंड क्या, उसमें क्या दंड मिला है 3 आपको? महीने के लिए मेरा इंक्रीमेंट डाउन उससे किया आपका गया था। प्रमोशन रुक गया होगा। प्रमोशन मेरा था सर, नाम था, उसके कारण सीनियरिटी 3 महीने की हटा दी आपका गई। प्राथमिकता पर पहले आपका ट्रांसफर वाला ट्रांसफर, यस सर। डिसाइड कर देते हैं। Yes, उसमें sir. कब तक जवाब देंगे आप? filed within 7 days to the first petition. My reply is ready. Few documents had to come and the notarized affidavit. ठीक है। माय लॉर्ड, मेरा Only seeking कहाँ से रिप्लाई आना है? एलएचओ से? भोपाल? भोपाल से। हाँ, आपका क्या कहना है? माय लॉर्ड, मेरा ये है कि जानबूझ के मैडम सर मुझे हरास किया जा रहा है। 3 महीने में वो हम reply इंश्योर file- कर देंगे कि अब आपको हैरेस नहीं कर पाएंगे। वो इतना इंश्योर कर देंगे। सर आपको देख रहे हैं आपको सर। आपको 7 दिन बाद की कौन सी एक सुविधाजनक डेट बता दीजिए। 7 दिन के समय ले रहे हैं, 7 दिन बाद की कोई सुविधाजनक आप डेट बता दीजिए, कब करेंगे आप, कब आ पाएंगे? फिर सर आप देंगे तो मुझे रिजाइंडर भी फाइल करना पड़ेगा सर। और रिप्लाई तो सर इस मामले में रिप्लाई तो हो चुका है, रिजाइंडर भी हो चुका है, कहाँ और हुआ? ऑर्डर हुआ था सर मुझे रिप्रेजेंट। फर्स्ट राउंड छोड़ दीजिए, इस राउंड की बात करिए। The order is also passed in the first round against him. तो वो वादिश एग्जॉस्ट हो गया। अब इस राउंड की बात करिए। ये 7 दिन में जवाब देंगे, फिर आप रिजॉइंडर कितने समय में देंगे? मान लीजिए आपने रिजॉइंडर 500-600 पन्ने का दे दिया, तो फिर एडिशनल रिटर्न भी देंगे, इसमें चलता ही रहेगा। नहीं सर, हम नहीं देंगे। हम तो जो हम अपने पिछले बार भी सर सराफ सर के यहाँ लगा हुआ। आपकी पिटीशन ही 150 पन्ने की है। जी सर। अब इसका मान लीजिएगा जवाब आ गया 100-150 पन्ने का, फिर आपका 300-400 पन्ने का रिजॉइंडर आ गया। नहीं आएगा सर हमारा। हमने सर पिछली बार भी, पिछले वेकेशन के पहले सर 25 जून को हुआ था। कब तक जवाब दे देंगे? 7 दिन में दे देंगे। फिर आपको रिजॉइंडर के लिए कितना समय चाहिए? 1 हफ्ते तो चाहिए रहेगा सर। 1 हफ्ते चाहिए? 4-5 दिन तो चाहिए रहेंगे सर। ठीक है, इसमें लिखिए। लेकिन Can it be just before 11th July? From 11 to 25th, I'm adjusted because of my personal defect. 11 से एडजस्टेड है? From 11 to 20. 11 तक आप तैयार हैं बहस करने को? 11 मैं से कर लूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ सर दिक्कत है, मेरा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उसी डिस्प्यूट के चलते सर मुझे साले के द्वारा ट्रांसफर कराया गया। वो तो आपका हो गया ना। जी सर। ग्राउंड उतना समझ लिया, तभी तो उसको नोटिस हुए हैं। जी। ये आपका और सर ग्राउंड, जो मेरा आपका ग्राउंड सुनवाई योग्य माना गया, तभी इनको जवाब के लिए कहा गया। जी सर। अगर आपका ग्राउंड सुनवाई योग्य नहीं माना जाता, लेकिन तो सर इनको जवाब 3 महीने में रहता है कि सर मैं आता हूँ बार-बार पिटीशन इन पर्सन निवेदन। 11 से पहले की डेट बताइए कोई। वकील साहब का कहना है 11 से 22 तक, ये 25 तक ये व्यस्त है। डीसी से करने का फॉलो करेगा सर। वीसी से उतना नहीं हो पाता, यहाँ रिक्वेस्ट भी करना रहता है और भी चीज करना रहता है। My mother was in hospital. I informed him. She was in hospital for a surgery. I informed him, don't request the matter. I am not available.
Still he आप made a बताइए, request and आप for- बताइए, मेरा सर केवल इतना निवेदन है कि 3 महीने में रिप्लाई फाइल नहीं हो सकता था सर, मुझे किस तरीके से हरास किया जा अब रहा आप है सर? बताइए 10 तारीख को आप आ सकते हैं क्या? मैं तो सर इससे उससे आया था कि आज फाइनल हियरिंग मेरा होगा सर। चलिए, अब मुझे सर बहुत दिक्कत है, मैं केवल आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे साले ने जिस तरीके से परेशान करके रखा है इन लोगों ने। वो सब सुनेंगे, आपका सर सुनेंगे। 1 जून को मेरा फाइनल हियरिंग होना था सर, आप सर के यहाँ और सरुति साहब चले गए थे सर यहाँ से जी। रिक्वेस्ट करने के, बताने वो के सब बाद। आपका, वो सब सुनेंगे। अब आप ये बताएं, और सर बिना किसी एलिजिबिलिटी के मेरे बिना किसी उसके मुझे वहां रखा गया है ऐसा सर। ऐसा है साहब, सर नामदेव साहब, और सर बिना ध्यान जवाब दीजिए के, सर, अब रिप्लाई आज बिना, के टाइम के लिए सर, आज जब रिक्वेस्ट है सर फाइनल अच्छा आप ये बताइए कि अगर आज जवाब आ जाता, आप बहस कर देते, यस सर, मैं तो सर उसी तरीके से तो प्रिपेयर था। तो फिर आप रिजॉइंटर की बात क्यों कर रहे हैं? आप सर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मैंने तो पूछा सर कई बार मैसेज करके फोन करके कि सर अब अगर रिप्लाई अगर देना मान हो तो लीजिए, आप दे दें सर। आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर जवाब आ गया तो क्या आप 10 तारीख को बहस कर देंगे? यस सर। अगर मान लीजिए 5-6 तारीख तक इन्होंने जवाब दे दिया, आज क्या तारीख है? आज 25 है आज सर। 25 है, जी 7 दिन का समय मांग रहे हैं। जी सर। 7 दिन समाप्त तो 2 तारीख को हो जाएंगे, जी तो क्या आप 7 तारीख को बहस कर देंगे, 7-8 तारीख में? हाँ कर दूंगा सर। ठीक है, 7 तारीख लगा दें। जी मार्च में भी सर इन्होंने 1 वीक का टाइम लिया वो था। उसका आपको न्याय देंगे। जी सर। अभी अभी आप आगे मैं की तो सर बात आपसे करिए निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरे हम- साथ जो बैंक ने किया। टाइम मशीन में बैठ के आपको मार्च में तो अब ले जा नहीं सकते। जी और आपको सर जो ये आपको जो असुविधा हुई है ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए आपको कोई न्याय दिया जा सकता है, उसको देखेंगे। जी सर। लेकिन अब ये संभव नहीं है कि कोर्ट मार्च में पहुंच जाए। जी सर और बिल्कुल। जून के बाद जुलाई ही आएगा, जून के बाद मार्च नहीं आएगा। जी सर मतलब सर 3 बेंच चेंज हो गई, लेकिन मेरा सर ठीक है, डिसीजन तो नहीं हो आप पा रहा है। जून के बाद जुलाई आएगा, तो आप जुलाई की कोई तारीख बताइए, बाकी हम आदेश करेंगे। अभी पहले आप तारीख बताइए। Permits for time and take the lordship. यस यस। और सर अगर दूसरे मैटर में भी इनको रिप्लाई फाइल करना है तो उसमें भी कर दें। नहीं, दूसरे का बाद में देखेंगे। अभी तो स्थानांतरण का ज्यादा प्रायोरिटी है ना। जी सर। बताइए कब आएंगे आप अपनी अपनी तारीख बताइए, फिर हमें आदेश करने दीजिए। सर कब कब कर देंगे सर, तब मैं उसके 2-4 दिन बाद आ जाऊंगा। तो आप बताइए ना, 6, 7, 8, 9, 10 कब आप आएंगे? आप आपसे पूछ रहे हैं जब से। तारीख बताइए। 11 जुलाई सर। 11 जुलाई फ्राइडे है, फ्राइडे को छोड़ के बताइए कोई। 16 जुलाई जी 16 जुलाई सर। 16 ये वकील साहब मना कर रहे हैं। सर मेरे दूसरे केस भी यहाँ 482 वगैरह। ठीक है, फिर 11 लगाते हैं। 11 को हो सकता है सुनवाई ना हो पाए, आपकी रिस्क रहेगी 11 को। If you don't 11 to 25 I'm adjusted. हाँ, सोमवार को आ जाइए ना, 7 तारीख को आ जाइए। 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए। सर फिर मेरा 16 को फिर है तो फिर आना पड़ेगा। क्यों? 482 का लगा, मैंने फिक्स डेट लिया हुआ है सर। तो आप किसी भी केस में कोई एडवोकेट नहीं करते हैं? नहीं सर तो अगर मान लीजिए लिया था दोनों, सर मैंने पहले, लेकिन अगर दोनों केस क्लैश हो गए तो आप 11 से 16 के जबलपुर रहेंगे? नहीं रहता सर, मैं 4-5 दिन की छुट्टी जैसे लेके आता हूँ, फिर हम्म। उसी टाइम पे रिक्वेस्ट करके लगाता हूँ सर मैटर। आप 7 को आइए, चला इस केस जाता में। हूँ सर। आप 7 को आइए, जी सर ठीक है, आ जाऊंगा 7 को आइए। फिर चला जाऊंगा वापस। इसमें लिखिए दी काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर Sir, available 1 and 2. 1 and 2 Serial number 3343. seeks further 7 days time to file reply and submits that reply is almost ready and only it is to be notarized. Point. Next, the petitioner in person vehemently opposes to set सर prayer. अगर नोटराइज ही होना है तो 28 तक, वो मैं फ्राइडे तक हूँ सर, ले लेता हूँ मैं, फिर मैं आके रिजाइंडर फाइल करके बहस कर लूंगा सर साथ में। अगर नोटराइज होना है, प्रिपेयर्ड है तो मैं कर लूंगा सर, मेरा निवेदन है। हम इनको 7 दिन का समय दे रहे हैं, आपको रिजॉइंडर के लिए समय चाहिए, फिर हम 20 के बाद लगाएंगे। जी सर 20 के बाद लगा दें? ठीक, नहीं नोटराइज की बात आई सर की 20 के बाद लगा दें, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, आप क्या नाम है, जवाब दीजिए। लंबा हो जाएगा सर। टॉक लाइक अ मैन। जी सर इसमें लिखिए notarized and received from Gopal. Next, the petitioner in person vehemently opposed the application and submits that the case is lingering on since October 2024 and time is being sought by the bank from February 7 to 2025 onwards, but no reply has been filed as yet, though the matter relates to transfer. Point. It is further contended that
The petitioner has not engaged any counsel and he has to take leave from bank at Jagdalpur and come down to Jabalpur. Point. Next, let reply be filed positively by 2/7/2025. Point. If reply is not filed by 2/7/2025, then the case may be heard. The case shall be heard without reply. The other connected, I see 4 weeks. That is like relates to the penalty or the punishment. Connected में लिखिए the counsel for the bank. माइलर जो मुझे वो कर दिया गया है, The interim protection is already granted by क्या है? मतलब बिना किसी इंक्वायरी के मुझे बस ये लिख दिया गया है कि सस्पेंशन पीरियड ट्रीट रीजन नॉट ऑन ड्यूटी, ना मेरे से कोई जवाब ना कुछ है, जबकि सर ठीक है, ठीक है। मेरे रिवोकेशन में लिखा हुआ था Connected में लिखिए the counsel for the bank submits that some more time would be required to file the reply. Point. 3 weeks time granted to file the reply. मतलब इसमें 2 और रिस्पोंडेंट है मतलब हम्म। 3 more respondents. तो एक तो वकालतनामा है सर, कौन है ये? एक डिलन सिंह लोधी करके है सर, और एक और साला ही है सर। इनको नोटिस जारी हो चुके हैं? हाँ जी सर, ये फरवरी का नोटिस है सर। तो क्या करना है फिर? तो मतलब उनकी तरफ से कोई आया नहीं सर, निर्देश हो जाता है जो मैडम भी करना है ना, मैडम अपीयर होता है ना उनकी तरफ से। नहीं सर, एक और है वो तिवारी जी है सर, तो क्या किया जाएगा? वो नहीं आएंगे तो उनके बिना सुन लेंगे। फिर वो अगले डेट में आएंगे सर, कहेंगे कि हमें रिप्लाई फाइल अभी कैसे प्रीएम्प्ट करें? चलिए नेक्स्ट।